मेरा नाम है अभिषेक सिंह और अब मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अभिषेक इन्फिनिटी क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 यानी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक। ये वीडियो जो होने वाली है क्लास 10 WBBSE यानी कि वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी क्लास 10 के बोर्ड्स वाले जो हैं बंगाल बोर्ड के, उन बच्चों के चैप्टर 2 सिंपल इंटरेस्ट का जो चैप्टर 2 आता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक से। यानी ये पार्ट 2 वाला वीडियो होने वाला है। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़े थे 5 तक, 1 से पहले वीडियो में 1 से 5 तक। जिन लोगों ने फॉर्मूला क्लास या पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा वो पहले पार्ट 1 तक का वीडियो देख करके आए, फॉर्मूला का वीडियो देख के आए, फिर ये आगे से क्लासेस करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आज मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, गौतम एक मुर्गी फार्म खोलने के लिए एक समवाय बैंक से 12% वार्षिक सरल ब्याज दर से कुछ रुपए उधार लेता है। प्रत्येक माह उन्हें ब्याज के रूप में 378 रुपए देने पड़ते हैं, तो वे कितना रुपया उधार लिया, हिसाब करके देखे। तो ध्यान से देखिएगा कि जो गौतम है, गौतम ने कितना रुपया उधार लिया है ये पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 12% वार्षिक है, 12% वार्षिक है। मैंने पहले ही बताया PRT सेट कर लेंगे हम लोग। तो P हमारा दिया नहीं है, यानी प्रिंसिपल हमारा दिया नहीं है, रेट है 12%। टाइम जो है 1 वर्ष का ही बोल रहा है, 1 वर्ष का ही हिसाब करना है, ठीक है, 1 वर्ष का ही हिसाब करना है। और प्रत्येक माह का जो ब्याज है, ब्याज के रूप में हमें जो मिलता है प्रत्येक माह का ब्याज 378 रुपए, ये प्रति माह है। ये जो ब्याज है वो क्या है, प्रति माह का ब्याज, यानी 1 महीना का ब्याज है। 1 महीना का ब्याज 378 रुपए है, याद रखिएगा। तो एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। गौतम एक मुर्गी फार्म खोलता है और उस मुर्गी फार्म को खोलने के लिए समवाय बैंक से 12% का वार्षिक ब्याज दर पे पैसा लेता है, कुछ रुपया उधार लेता है। प्रत्येक माह उन्हें ब्याज के रूप में 378 रुपए देने पड़ते हैं, तो वे कितना रुपया उधार लिए हैं। तो देखिए ये 378 रुपए उधार लिए 1 महीना पे, मतलब 378 रुपए उन्हें ब्याज देना पड़ता है 1 महीना पे। टाइम कितना बोला है, तो टाइम यहाँ पे हम लोग को बोला नहीं है, तो 1 वर्ष हम लोग अमूमन लेते हैं, ठीक है। या अगर 1 महीना का ब्याज कैलकुलेट करना है तो 1 वर्ष को अगर इसमें तब्दील करना तो 1 मंथ का ब्याज कितना है, टाइम हम लोग को दिया 1 मंथ का ब्याज 378 रुपया, यानी कि जो समय है वो 1 मंथ का ही हम लोग लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो 1 मंथ का ब्याज कितना है, 378 रुपए। तो 1 मंथ को अगर हम लोग ईयर में बदलना चाहें तो 1/12 करेंगे, कितना करेंगे 1/12, तो ये ईयर्स में बदल जाएगा, यानी वर्ष में बदल जाएगा। 1/12 वर्ष भी लिख सकते हैं इसको, ध्यान से देखिए 1/12 वर्ष। तो हमें क्या निकालना है, P। तो हम लोग क्या जानते हैं, P का फॉर्मूला क्या होता है, SI × 100 बाई में R × T। तो ऐसा ही हमारा कितना है 378 रुपये 1 महीना का ब्याज × 100 बट्टा में R कितना है, तो R कितना है तो 12%। टाइम कितना है तो 1/12, तो 12 से ये 12 कट गया, 378 × 100 37,800 रुपए उसने उधार लिए होंगे। कितना रुपया उधार लिया होगा उसने, 37,800 रुपया उधार लिया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 6% वार्षिक ब्याज दर से कोई रुपया कितने वर्ष में दोगुना होगा। क्या बोल रहा है कि 6% वार्षिक ब्याज दर से कोई भी रुपया कितने वर्ष में, मतलब हमसे टाइम पूछ रहा है कितना वर्ष में वो दोगुना हो जाएगा। तो हम लोग P मान लेते हैं X रुपया, क्योंकि बोला कोई रुपया, तो कोई रुपया X भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी मान के कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मानते हैं X, माना कोई रुपया कितना है, X रुपया है, ठीक है। उसके बाद रेट कितना बोल रहा है, 6% बोल रहा है। टाइम कितना बोला है, तो भाई टाइम ही तो हमें निकालना है कि भाई कितने वर्ष में पैसा दोगुना होगा। पूछा है कोई रुपया 6% ब्याज दर से कितने वर्ष में दोगुना होगा। तो दोगुना होने के लिए अमाउंट क्या होगा, अमाउंट बोल रहा मतलब ये रुपया दुगुना हो जाएगा, यानी अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x। क्या हो जाएगा, अमाउंट हमारा क्या हो जाना चाहिए, 2x हो जाना चाहिए। तो ऐसा ही क्या होगा, तो ऐसा ही बराबर एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े अमाउंट माइनस P का, तो ऐसा ही हमारा क्या होगा 2x। अमाउंट कितना है 2x माइनस P, P कितना है हमारा X रुपया, तो माइनस X। तो 2x में x गया तो कितना बचा x रुपया। तो ऐसा ही हमारा कितना हो गया x रुपया। ऐसा मान ले कि हमारा P कितना है 100 रुपया, P कितना है 100 रुपया है और इसको हम लोग को 6% ब्याज दर पे देना पैसा। तो कितने वर्ष में ये
दो गुना हो जाएगा। तो अमाउंट हमारा कितना हो जाना चाहिए, 200 हो जाना चाहिए। दो गुना मतलब क्या, 100 का दुगुना मतलब क्या, 200, 200 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऐसा ही क्या होगा, ऐसा ही अगर निकालना होगा तो 100 रुपया में 100 रुपया ब्याज जुड़ेगा तभी ना 200 होगा। या हम लोग ऐसे कर सकते हैं, अमाउंट माइनस पी कर सकते हैं, 200 में 100 गया तो बचा कितना ब्याज, 100 रुपया। यानी 100 रुपया मूलधन का और 100 रुपया ब्याज का। इसमें 100 रुपया क्या है, मूलधन का, 100 रुपया ब्याज का। तो यही चीज तो है यहाँ पे। इसमें 2x में x रुपया मूलधन का और x रुपया ब्याज का, यही हमें निकालना है। ठीक है, तो हमारा ऐसा ही कितना हो गया, x रुपया हो गया। ऐसा ही कितना हो गया हमारा, x रुपया हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, हमें निकालना है t। तो t का फॉर्मूला क्या होता है, t बराबर होता है SI इंटू 100, SI इंटू 100 बाई में p इंटू r। तो ऐसा ही हमारा x रुपया इंटू 100, p हमारा x रुपया इंटू रेट कितना है हमारा 6%, तो बट्टा में 6। तो x से x गया, 2 का पहाड़ा में 3, 2 का पहाड़ा में 50, यानी 50/3 आया। 3 से भागा देंगे तो 16 से ही 2/3% आएगा, यानी कि सॉरी 16 से ही 2/3 वर्ष आएगा। क्या आएगा, 16 से ही 2/3 वर्ष आएगा। तो हमारा कुल कितना समय लगेगा, 16 से ही 2/3 वर्ष लगेगा कोई भी रुपया को 6% सरल ब्याज दर से दुगना होने में। याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, मन्नान मित्रा कुछ रुपया उधार लेने के बाद देखे कि उस रुपए का ब्याज 6 वर्ष बाद मूलधन का 3/8 हो गया है। कितना हो गया है, मूलधन का 3/8 हो गया है। ठीक है, तो प्रतिशत सरल वार्षिक ब्याज दर निकालना है। तो मन्नान मित्रा है भाई, वो कितना रुपया जमा कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मन्नान मित्रा कुछ रुपया उधार लेते हैं। तो कुछ रुपया बोलेगा तो हमने क्या मानना है, x रुपया। क्या मानना है, x रुपया उधार लिए होंगे, माना x रुपया उधार लिया होगा इन्होंने। रेट कितना बोल रहा है, तो भाई रेट हमें निकालना है, वार्षिक ब्याज दर कितना होगा। टाइम बोला है इन्होंने 6 वर्ष, टाइम कितना बोला है इन्होंने, 6 वर्ष। ठीक है, और मूलधन का क्या होना चाहिए, 3/8 होना चाहिए। उस रुपए का जो ब्याज है 6 वर्ष बाद क्या होना चाहिए, 3/8 होना चाहिए। तो ऐसा ही क्या होना चाहिए, मूलधन का 3/8, यानी मूलधन का 3/8 रुपया ब्याज हो जाना चाहिए। यहाँ पे ध्यान से देखना, क्या बोल रहे हैं, मन्नान मित्रा कुछ रुपया उधार लेने के बाद देख रहे हैं कि उस रुपए का जो ब्याज है 6 वर्ष बाद मूलधन का 3/8 हो गया है। उनका जो ब्याज है मूलधन का 3/8 हो गया, तो प्रतिशत वार्षिक सरल ब्याज दर क्या है। तो x इंटू 3/8 क्या होगा, 3x/8, 3x/8। तो हमें रेट निकालना है, तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100 बाई में p इंटू t। ऐसा ही हमारा 3x/8 है इंटू 100 बाई में p हमारा कितना है, x है, इंटू t कितना हमारा 6 है। तो इसको 3x/8 को हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3x इंटू बाई में 8 इंटू में। ठीक है, तो देखिए 4 का पहाड़ा में या 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा में 50, x से x गया, 2 का पहाड़ा में 4, 2 का पहाड़ा में 25, यानी यहाँ से बचा 25/4%। यानी इसको हम लोग अगर मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो आएगा 6 सही 1/4%। तो कितना ब्याज दर लगेगा, तो किसी भी मूलधन को 6 वर्ष में 6 से 1/4% की दर से 3x/8 ब्याज हो जाएगा। मतलब कोई भी मूलधन का ब्याज जो है 3x/8 कब होगा, तो भाई 6 वर्ष में होगा, यदि उसका ब्याज दर 6 से 1/4% है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है हम लोग को, कोई कृषि समवाय समिति अपने सदस्यों को 4% वार्षिक सरल ब्याज दर से कृषि ऋण देती है, किंतु बैंक से समवाय रुपया उधार लेने पर 7.4% वार्षिक सरल ब्याज दर देना पड़ता है। एक व्यक्ति बैंक से रुपया उधार लेकर समवाय समिति सदस्य बनकर समिति से 5,000 रुपया कृषि ऋण लिए, तो प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में उनको कितना रुपया बचा। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा बुक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, कोई कृषि समवाय समिति से अपने सदस्यों को 4% वार्षिक सरल ब्याज दर से कृषि ऋण देती है, किंतु बैंक से रुपया उधार लेने पर 7.4% वार्षिक सरल ब्याज दर देना पड़ता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा,
बैंक का ऋण प्रतिशत बराबर, बैंक का ऋण प्रतिशत कितना है 7.4%। ठीक है, बैंक का ऋण प्रतिशत कितना है 7.4% है। तो कृषि समवाय समिति का कितना प्रतिशत है, कृषि समवाय समिति, कृषि समवाय समिति का ऋण प्रतिशत या ब्याज प्रतिशत भी बोल सकते हैं, कितना है 4%। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बैंक से पैसा लेता है तो 7.4% ऋण देना पड़ता है, और कृषि समवाय समिति से अगर ऋण लेता है तो 4% देना पड़ता है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो व्यक्ति है वो क्या कर रहे हैं कि भाई वो बैंक से ऋण ना लेकर के कृषि समवाय समिति से ऋण ले रहे हैं, तो उनका बचत कितना प्रतिशत का हुआ, तो उनका बचत प्रतिशत बराबर, तो ये ब्याज बचत प्रतिशत बराबर, तो भाई 7.4 पे बना रहे, ये बैंक वाला बेच रहा था या दे रहा था, ठीक है, कृषि उनको 4% पे देता है कृषि समवाय समिति, तो बचत क्या हुआ, अगर हम बैंक से न लेकर के कृषि समवाय समिति से लेते हैं तो कितना प्रतिशत का बचत होगा, तो 7.4 माइनस 4%, यानी 3.4% का उनको बचत हुआ। तो रेट में कितना का बचत हुआ, 3.4% का। तो हमें बचत निकालना, कितना रुपया बचत हुआ, तो यही हमें निकालना, तो इसको हम लोग बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो P कितना है, वो उधार ले रहे हैं 5,000 रुपया, रेट बचत वाला कितना है 3.4%, ये हमारा क्या है, बचत है, ये हमारा बचत हो रहा है। तो इनका कितना बचत हुआ, 3.4% का बचत हुआ। ठीक है, हाँ, आप चाहे तो 5,000 रुपये पे इसका भी अलग निकाल सकते हैं, बैंक का कृषि समवाय समिति का अलग निकाल करके फिर दोनों को माइनस कर सकते हैं, तो भी वही आएगा आंसर। ठीक है, जो यहाँ से डायरेक्टली आएगा, यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, टाइम कितना लगेगा, ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति किसी रुपया पे उधार दे रहा है तो प्रति वर्ष का ब्याज पूछा है, तो 1 वर्ष का समय दिया है, कितना वर्ष का, 1 वर्ष का, तो ब्याज क्या होगा। अब ध्यान से समझिएगा, ब्याज का बचत बोला है कि ब्याज का बचत कितना होगा, ध्यान से समझिएगा, ब्याज का बचत कितना होगा। हम लोग चाहें तो बैंक का अलग 7.4% निकाल सकते हैं, कृषि समवाय समिति का 4% अलग निकाल सकते हैं, फिर दोनों को माइनस करेंगे तो ब्याज का बचत निकल जाएगा। वो भी एक प्रोसेस है, वो भी लंबा प्रोसेस है। ठीक है, हम लोग इस तरीके से करेंगे। बैंक का ऋण प्रतिशत कितना, 7.4%, कृषि समवाय समिति का ऋण प्रतिशत कितना है, 4%, ब्याज बचत प्रतिशत कितना है, तो माइनस किए तो 3.4%, तो P बराबर 5,000 रुपए। ठीक है, और R बराबर 3.4%, समय दिया 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज बचत होगा, तो 1 वर्ष में लिखेंगे, 1 वर्ष में ब्याज बचत हुआ बराबर, कितना बचत हुआ है भाई, तो देखेंगे हम लोग, R बराबर क्या होता है, SI बराबर क्या होता है, PRT बाई में 100, P हमारा कितना है 5,000 रुपया, तो SI बराबर 5,000, रेट कितना है हमारा 3.4%, इसका बचत हुआ है। टाइम कितना है हमारा 1 वर्ष, बटा में 100, पॉइंट हटाएंगे, बटा में 10 आएगा, 0 से 0 गया, 2 0 से 2 0 गया, 5 का गुना 34 में करेंगे तो 34 बचे होता है 170 रुपए। तो 170 रुपए का बचत हुआ, कितना रुपए का बचत होगा, 170 रुपए का बचत होगा। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 9 कि भाई कितना का बचत होगा, 170 रुपया का बचत होगा। आप लोग अलग अलग निकाल के फिर माइनस करिएगा तो देखिएगा 170 रुपया ही आएगा। ठीक है, अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आप लोग के पास ऑनलाइन मीडियम है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, रोक करके भी वीडियो को देख सकते हैं आसानी से, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। रोक करके थोड़ा सा सवाल उतारना होगा तो उतार लीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से भाई आप रोक सकते हैं, रोक के आराम से उतार लीजिएगा। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है यदि 292 रुपया यानी 292 रुपए का, ठीक है, 292 रुपए का 1 दिन का ब्याज
5 पैसा हो तो प्रतिशत सरल वार्षिक ब्याज क्या है ज्ञात करें। यानी हमसे ब्याज दर पूछा है। तो 292 रुपया है। कितना रुपया है? 292 रुपया है। इसका बोला एक दिन का ब्याज, टाइम कितना बोल दिया है? एक दिन। टाइम कितना बोला है? एक दिन। इसको अगर वर्ष में बदलेंगे तो क्या करना होगा? 1/365 करेंगे। उसके बाद आर कितना बोला? आर हमें निकालने के लिए बोला है। फिर क्या बोल रहा है हमें कि भाई इसका ब्याज कितना आ रहा है? ऐसा ही कितना आ रहा है? 5 पैसा। 5 पैसा। इसको रुपए में बदलेंगे तो 5/100 रुपया हो जाएगा। तो आएंगे हम लोग आर निकालेंगे। हमसे पूछा कितना ब्याज दर होगा, तो आर बराबर SI इंटू 100 बाई में P इंटू टी। तो SI कितना है? 5/100 इंटू 100। P कितना है? 292। टाइम कितना दे रहा है? 1/365। देखिएगा ध्यान से, 100 से 100 गया, 5 एक कम 5, 5 का पहाड़ा में 73। या ऐसे नहीं करिए, इसको 5 को रहने दीजिए, 365 भी रहने दीजिए, ठीक है। 73 का पहाड़ा में 73 बचे 365, 73 का पहाड़ा में 73 चौक 292, ठीक है। अब ये 4 ऊपर में ऐसे बचा है आपका 5/4/5 पलटेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा? 5/4, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 5 बचे कितना हो गया? 25/4, यानी 6 से ही 1/4%, यानी कितना आ गया? यानी 292 रुपए का 6 से ही 1/4% के दर से एक दिन का ब्याज कितना होगा? 5 पैसा होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 बोला था। पार्ट 2 में इतना ही, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सेवा समाप्त।